Hello students, today I am going to give you some revision work. In this video I will tell the question of these answers one by one. Please listen this video very carefully because बच्चों ये आपके PT1 के लिए रिवीजन के रूप में मैंने ये वीडियो तैयार किया है. So children, let us start. सबसे पहले तो रिवीजन फॉर PT1. Let us start. Here are some multiple choice questions. Okay students, listen. Frog and ducks swim with the help of. मेढक और जो डक्स होते हैं वो किसके द्वारा तैरते हैं? वेब्ड टोस के द्वारा, पैडल लैक लिम्स के द्वारा, फिन्स के द्वारा और टेल्स के द्वारा. तो सबसे पहले वेब्ड टोस यानी कि वेब्ड फीट होता है. जो आपने देखा होगा ना, वेब्ड फीट क्या होता है? ऐसे फीट होते हैं जिनके बीच में स्किन पाए जाते हैं. तो मेढक और डक के पास ऐसे ही फीट होते हैं जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं. तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा. ओके चिल्ड्रन. फिन्स के द्वारा मछलियाँ तैरती हैं और पैडल लाइक लिम्स के द्वारा टॉर्टाइस तैरते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखोगे कि फ्रॉग और डक्स के पास हमेशा वेब्ड फीट होता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ. स्नेक किसकी सहायता से मूव करते हैं? तो सबसे पहले तो जान लो बच्चों कि स्नेक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास लिम्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होता है, भुजाएं नहीं होती है. तो ये हिंड लिम्स के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, फोर लिम्स के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, लेग्स के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके पास लेग्स नहीं होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेट्स के द्वारा. इनके शरीर पे आपने देखा होगा, जब स्नेक आप देखोगे तो स्नेक के अंडर साइड जो एरिया है उसके नीचे आप ऐसे स्ट्रक्चर बने हो जिसे हम कहते हैं प्लेट्स. इसे हम कहते हैं प्लेट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो प्लेट्स की सहायता से स्नेक जो है वो मूव करता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द कार्निवरस एनिमल इज. तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं. तो काऊ गोट मांस खाता है? नहीं. क्रो मांस खाता है? यस. और प्लांट भी खाता है. इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ओमनिवोरस. टाइगर खाता है? यस. टाइगर इज ओनली फ्लैश ईटर्स. काऊ खाता है? नहीं. तो इसका सही जवाब होगा बच्चों टाइगर. नेक्स्ट वी मूव ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गर हिंड लिम्स दैन द फोर लिम्स. यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के पैर से पीछे वाली जो पैर है, हिंड लिम्स जो है वो ज़्यादा लंबे हैं? तो इसमें होगा सबसे पहले फ्रॉग. मेढक को आपने देखा है ना, उसके आगे का जो पैर होता है उसके अपेक्षा पीछे के जो पैर होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जिसकी सहायता से ये आसानी से जंप लगा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव विंग्स. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं. इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है, ऐसा इंसेक्ट्स है जिनके पास पंख नहीं होते हैं? हनी बी के पास पंख होता है, इसलिए ये गलत होगा. बटरफ्लाई के पास भी पंख होता है, हाउस फ्लाई के पास भी पंख होता है. ऑब्वियसली इनके साथ ही जुड़ा हुआ है फ्लाई, यानी कि उड़ सकते हैं. और लूस यानी कि जो जूं होती है हमारे सर में जो होती है उसके पास पंख नहीं होते, इसीलिए ये होगा करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेक्स्ट थिंग यहाँ पे भी है चैप्टर 3 से रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट. इसमें से कौन से जॉइंट को हम इमूवेबल कह सकते हैं? बोन ऑफ द फेस? नहीं, क्योंकि हमारे फेस बोन में हमारा जो लोअर जॉ है वो मूव करता है. बोन ऑफ रिस्ट, कलाई की हड्डी, ये भी मूव करती है. बोन इन शोल्डर, ये भी मूव करता है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा बोन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल. यानी हमारे स्कल के ऊपरी भाग में जो जोड़ है, जो बोन्स है वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं. दे कैन नॉट मूव. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉइंट नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउ द मैक्सिमम मूवमेंट्स. यानी सबसे अधिक मूवमेंट्स किस जॉइंट में होता है? तो ऑब्वियसली हिंज जॉइंट जो है सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है. ग्लिडिंग जॉइंट भी नॉट पॉसिबल. पाइवट जॉइंट जो हमारी गर्दन में पाई जाती है उसमें भी हम पूरी तरह नहीं घूम सकते. लेकिन बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है ये बिल्कुल फ्रीली मूव करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, नेक्स्ट
movements of the human body are produced by the contraction and relaxation. यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होते हैं, यानी सिकुड़ना और फैलना. तो किसके द्वारा ये होता है? ब्लड के द्वारा? बिल्कुल नहीं. ओके बच्चों, ब्लड के द्वारा तो बिल्कुल नहीं. स्कल के द्वारा? बिल्कुल नहीं. बोन्स के द्वारा भी हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके साथ मसल्स ना हो. तो सो करेक्ट आंसर इज मसल्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स. यानी कि बच्चों मैंने स्केलेटल सिस्टम में आपको पहले ही बताया था कि जितने भी हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है? यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? लंग्स को? बिल्कुल नहीं. किडनीज को? नहीं. हार्ट को? नहीं. स्पाइनल कॉर्ड को? दिस इज़ द करेक्ट आंसर. क्योंकि जो हमारा ये बैकबोन बच्चों देख रहे हो, ये हमारा बैकबोन है और इसके अंदर से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है. व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? ए बंच ऑफ नर्व्स. यानी नसों का जो गुच्छा है. हमारे पूरे शरीर के अंदर जो नस है उसके अंदर जो सारे नस एक साथ इकट्ठा होके बंच में बन के ये हमारे बैकबोन से होते हुए हमारे ब्रेन में जाके जुड़ते हैं और इसे ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चों? बैकबोन, जो कि वर्टिबल कॉलम के रूप में बना होता है और इसी कॉलम के अंदर से ये बंच ऑफ नर्व्स गुजरती है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स. द मसल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डैश मसल्स. यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यू कैन सी. तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी कार्डिक मसल्स. CARDIAC. ओके स्टूडेंट्स, याद रखोगे. यानी हार्ट के मसल्स को क्या कहते हैं? हम कार्डिक मसल्स कहते हैं. और ऐसे मसल्स जिस पे हमारा कंट्रोल होता है दैट इज़ वॉलेंट्री मसल्स, और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है दैट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स. ओके, दिस ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स. बच्चों याद रखोगे हमारे शरीर में जो हड्डियाँ की कुल संख्या कितनी होती है? 206. नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स. दैट इज़, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है बच्चों, लेकिन लेट मी टेल यू. द स्कल प्रोटेक्ट. स्कल जो है हमें किस भाग को प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को. क्या लिखेंगे हम इसमें? ब्रेन. BRAIN. ओके. द डैश हेल्प्स द बोन्स टू मूव. द मसल्स. Muscles helps the bones to move. The backbone protects the spinal cord. अभी तो हमने बताया आपको ऊपर. SPINALCORD. Spinal cord. Next, muscles are attached to the bone by a strong fiber called tendons. यानी मसल्स के साथ जो बोन अटैच होते हैं उनके बीच में वो किस चीज़ से अटैच होते हैं? तो वो है टेंडन्स. TENDON. सॉरी चिल्ड्रन, ये यहाँ पे नहीं आ पा रहा है. मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ. स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. BRAIN. ओके. मसल्स. MUSCLES. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड. SPINALCORD. उसके बाद टेंडन्स. TENDONS. टेंडन्स. TEN. ओके. नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर fill in the blanks. That is, honey bee have mouth parts. यानी कि सकिंग माउथ पार्ट्स. इनके पास होते हैं सकिंग माउथ पार्ट्स, नॉट फिनिशिंग.
फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। बच्चों आंसर क्या होगा? लंग्स। फ्रॉग जो है लंग्स के सहायता से सांस लेते हैं, और जब ये पानी में होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। फिशेस हैव फिन्स टू swim in water. Animals like frogs have webbed feet or toes. Most insects have 3 pairs of legs. 3 frog fins लंग्स और इसमें सकिंग, SUCKING। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका था फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपके PT1 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ योर रिविजन for PT1. I'm going to close this video. Listen it carefully. Thank you.